एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम के में हमने सबसे पहले पोरीफेरा, फिर उसके बाद सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अगले फाइलम जिसका नाम है एनिलिडा। क्या नाम है? एनिलिडा। अब एनिलिडा इसको क्यों बोलते हैं थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स सबसे पहले हम बात करते चलेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे तो हैबिटाट, ये रहते कहाँ पर हैं? तो अगर बात करेंगे हम तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, कभी कभी ये पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें हम एक्वेटिक हैं तो एक्वेटिक का मतलब कि एक तो या फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और दूसरे नंबर पर मैराइन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगले कैरेक्टर की बात करेंगे, इनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर लिया था हमने कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज से या फिर एस्केहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया है, लेकिन इनकी बॉडी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। अगर बात करें हम जर्म लेयर की, इनमें फिर से जर्म लेयर कैसे होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, एंड मिडिल लेयर को बोलेंगे मीजोडर्म, एंड सबसे अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। अगर बात करें हम जर्म लेयर की तो जर्म लेयर के तौर पर इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म में डिवाइड होती है। हमको लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिमेट्री की। इसमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। हमने पहले बता रखा आपको कि बाइलेटरल का मतलब है कि किसी एक प्लेन के अकॉर्डिंग अगर बॉडी को लेफ्ट और फिर राइट में डिवाइड करा जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि जैसे आपने कभी फोटो देखा होगा शंकर पार्वती का मिला जुला, आधे में पार्वती आधे में शंकर, तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि कौन सी सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इसकी बॉडी में पाया जाता है। अब एक नया कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाता है। अभी तक किसी में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिला था, लेकिन सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। और फिर उसके बाद एक एक सेगमेंट को मेटामियर्स बोलेंगे हम, और इसी के लिए हम लोग इसको एनिलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब कि एनुलस, लिटिल रिंग, छोटे छोटे से रिंग के रूप में डिवाइड होती है। फिर से रिपीट करते हैं, सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो पाया जाएगा, पहली बार सेगमेंटेशन देखने को मिला, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। और फिर उसके बाद इनकी बॉडी सेगमेंट्स या फिर मेटामेर्स में डिवाइड होती है। इस वजह से फाइलम का नाम भी एनिलिडा ही बोलेंगे। और एनिलिडा का मतलब ये होता है एनुलस, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि लिटिल रिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में? सीलोम के बारे में। अब सीलोम के बारे में बात करेंगे तो पहली बार एक्चुअल में सीलोम कहीं पर दिखती है। सीलोम का मतलब है कि गट वॉल और फिर उसके बाद एंड बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को बोलते हैं, गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। पहली बार ये सीलोमेट हैं, इस वजह से फर्स्ट यू सीलोमेट बोलते हैं। और इनकी सीलोम किसके द्वारा लाइंड होती है? मीजोडर्म के द्वारा, इस वजह से ट्रू सीलोमेट हैं। अगर यही बात हमने एस्केहेल्मिन्थीज में अगर देखना था तो बताया था कि मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में पाई जाती है, इस वजह से उसको बोला था हमने स्यूडो सीलोमेट। लेकिन इसमें मीजोडर्म लाइन कर रही सीलोम को, इस वजह से ट्रू सीलोम बन जाती है। और ट्रू सीलोम में भी ये साइजोसिलिक होते हैं। कौन से होते हैं? साइजोसिलिक।
अगर साइजोसिलिक की बात करेंगे तो एनिलिडा पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर आर्थ्रोपोडा पाया जाता है और फिर अगले नंबर पर मोलस्का पाया जाता है। इन सब में साइजोसील देखने को मिलेगी। आगे के जितने भी फाइलम हैं सभी में एंटेरोसील देखने को मिलेगी। जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो बात करेंगे। अब अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर अगर देखते हैं तो बॉडी वॉल की बात करते हैं हम इसमें कि बॉडी वॉल इसकी कैसी पाई जाएगी। सबसे बाहर बात करेंगे तो क्यूटिकल पाई जाएगी और मॉइस्ट क्यूटिकल का नाम आपने ज़्यादा बार सुना होगा कि मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है सबसे बाहर, एपिडर्मिस उसके अंदर। एपिडर्मिस का काम क्या है कि ये क्यूटिकल का सिक्रीशन करती है। क्या चीज़ बनाती है, क्यूटिकल बनाती है। और फिर अगले नंबर पर मसल लेयर पाई जाती है। बात करेंगे इसमें तो कौन सी मसल पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, और जो किसके में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मसल लेयर कौन कौन सी मसल पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें लोकोमोशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि एक्वेटिक एनालिट्स जैसे नेरिस, अगर नेरिस में बात करेंगे तो ये स्विमिंग के लिए इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लेटरल का मतलब होता है कि बगल, लेटरल का मतलब बगल में लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसका नाम है पैरापोडिया। क्या नाम है, पैरापोडिया। थोड़ी सी बात करते हैं बॉडी वॉल के बारे में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने बोला कि क्यूटिकल सबसे बाहर पाई जाएगी, मॉइस्ट क्यूटिकल बोलेंगे। दूसरे नंबर पर बोला कि एपिडर्मिस क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। तीसरे नंबर पर बोला कि मसल लेयर पाई जाती है। दो तरीके की मसल लेयर होगी, एक को बोलेंगे सर्कुलर, दूसरे को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और इसी वजह से इसमें लोकोमोशन देखने को मिलता है। अगर बात करें हम नेरिस की जो एक्वेटिक है, और इसमें अगर स्विमिंग हो रही तो किसकी वजह से हो रही है, पैरापोडिया की वजह से हो रही है। पैरापोडिया को क्या बोल सकते हैं, लेटरल अपेंडेजेज। क्या बोल सकते हैं, लेटरल अपेंडेजेज। अब अगले नंबर की बात करते हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही देखा था हमने कि एसके हेलमिंथीज में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी कंप्लीट देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार कहीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, एनिलिडा। पहली बार यहाँ पर हमको क्या चीज़ देखने को मिली है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो कौन सा फाइलम है बताओ, एनिलिडा। अगर थोड़े से कैरेक्टर और आगे बात करते हैं, अगला कैरेक्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो आपके दिमाग में वही सेम क्वेश्चन आएगा कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर इसमें रिस्पायरेशन कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। तो मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द, अगर एनालिट्स की बात करें जैसे अर्थवर्म में क्या चीज होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल, और फिर उसके बाद कुछ में गिल्स भी देखने को मिलता है। अब अगली बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक बात आप समझो, अभी तक पहली बार ऐसा कोई फाइलम आया है जिसमें ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक पोरीफेरा, सीलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज में ब्लड के बारे में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करना भी पाप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बना ही नहीं है। अगर नहीं बना है तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। बात करेंगे किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार इसमें बन रहा है, और वो भी कौन सा बन रहा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। और दूसरे नंबर पर पल्सेटाइल हार्ट पाया था। अब अगली बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूछोगे कि पल्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को भी मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है, आप सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से
हर्ट को क्या बोलेंगे, पल्सेटाइल हर्ट बोलेंगे। अच्छा अगली बात, हर्ट पाया गया इसमें, पल्सेटाइल है। ब्लड भी पाया जाता है, बिल्कुल ब्लड पाया जाता है। और फिर उसके बाद ब्लड का कलर भी कौन सा होता है बताओ, रेड कलर होता है। और रेड कलर किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब आप पूछोगे कि हीमोग्लोबिन पाई कहाँ पर जाती है, तो आप तुरंत ध्यान लगाओगे कि आरबीसी में पाई जाती है। नहीं, ये आरबीसी यहाँ पर अब्सेंट होती है, आरबीसी में नहीं पाई जाती है, ये डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में पाई जाती है। एक्चुअल में आरबीसी यहाँ पर नहीं पाई जाती। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। बोला कि पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, लेकिन वो भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और फिर उसके बाद पल्सेटाइल हर्ट पाया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल देखने को मिलेगा। अगर ब्लड की बात करेंगे तो ये रेड ब्लड पाया जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं, प्लाज्मा में देखने को मिलेगी डिजॉल्व स्टेट में। और फिर उसके बाद अगले बात करेंगे तो आरबीसी इसमें नहीं पाई जाती है। ये बात हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सक्रीटरी, या फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम उस तरीके से डेवलप तो नहीं है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर यहाँ पर नेफ्रीडिया देखने को मिलेगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया देखने को मिलेगी। और फिर प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाई जाती है, इसमें आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ सकते हो। अगर बात करें हम तो प्रोटोनेफ्रीडिया करेगी क्या, एक तो सबसे पहले काम एक्सक्रीशन करेगी और दूसरे नंबर पर ऑस्मो रेगुलेशन करेगी। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और हमारी बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन को या फिर आयंस और पीएच को बैलेंस स्टेट में बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या एक्सक्रीटरी मैटर कौन सा पाया जाता है। अगर ये एनालिट्स एक्वेटिक फॉर्म में है तो अमोनिया पाई जाएगी, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है। अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो इसमें यूरिया पाई जाएगी, यूरिया इससे कम टॉक्सिक होती है। सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड अपने को देखने को मिलता है। बात करते अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, ये बात आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, इस वजह से बोलेंगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा देखेंगे तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिल रहे हैं, एक को बोलेंगे डायसियस और दूसरे को बोलेंगे मोनोइसियस। डायसियस का मतलब ये है कि मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी अलग, तो नेरिस में देखने को मिलेगा। और नेरिस कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। थोड़ी देर पहले देखा था कि नेरिस में पैरापोडिया पाई जाती है जो इसके स्विमिंग में हेल्प कराती है, लेटरल अपेंडेजेज बोल सकते हैं इसको। मोनोइसियस की बात करेंगे तो मोनोइसियस से रिलेटेड टर्म और क्या चीज़ है, इसको हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। अगर कभी हमको ध्यान करना है कि मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, तो ऐसे डायरेक्ट हम याद रखेंगे HMB। क्या याद रखेंगे, HMB, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे तो डायसियस नेरिस पाई जाती है, मतलब मेल के लिए अलग बॉडी, फीमेल के लिए अलग बॉडी। और मोनोइसियस अर्थवर्म और लीच में देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएं, ऐसी कंडीशन को बोलते मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। चलो कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम वही लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी के अलावा बाकी क्वेश्चंस आना नहीं है। नंबर 1 एग्जाम्पल है नेरिस। अभी देखा था कि एक्वेटिक होता है
और दूसरे नंबर पर बात किया था इसमें कि पैरापोडिया पाई जाती है, और तीसरे नंबर पर बात बोला था कि डायसियस होता है। अच्छा, और एग्जाम्पल फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म, अर्थवर्म का मतलब केंचुआ, केंचुआ का मतलब है कि फार्मर्स फ्रेंड, ये किसान का मित्र होता है, किसान किसानी करता है और ये जो है उसकी मिट्टी को फर्टिलाइजर युक्त करता है, मतलब फर्टिलाइजर फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इस वजह से बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अब अगले नंबर पर बात करते हैं हम हिरोडेनेरिया। हिरोडेनेरिया को बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। आपने ध्यान करा होगा कभी भी किसी फ्रेश वाटर में जाइए, तालाब में जाइए, नदी में जाइए, तो कभी कभी आपको पकड़ लेती है और फिर उसके बाद खूब तेज़ी से ब्लड चूसती है, और इसका नाम है क्या चीज़, लीच। और फिर कॉमनली इसको हिंदी में हम जोंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जोंक बोल सकते हैं। इतने एग्जाम्पल्स हैं। अब थोड़े से कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हमने वही लिया है जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। देखो अभी ये नीट 2020 में पूछा गया है और डायरेक्ट एनिलिडा से पूरा कैरेक्टर इसका मैच कर रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा में कौन सा ऐसा फीचर है जो पाया जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बोला कि सेगमेंटेड कि अनसेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड होते अनसेगमेंटेड नहीं, इसका मतलब ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस बिल्कुल सही बात है। अब फिर अगले की बात करते हैं सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। एनुलस बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है जिस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं, सही बात है। अब अगले नंबर की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following animals are true coelomate? पहली बार ट्रू सीलोम पाई गई, मीजोडर्म से लाइनिंग हो गई बॉडी कैविटी की, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो अब बताओ आप कौन सा फाइलम होगा, एनिलिडा फाइलम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following animals does not undergo metamorphosis? अभी पूरा फाइलम हमने चेक किया, कहीं पर भी मेटामॉर्फोसिस के बारे में कोई भी बात हमने नहीं बोली है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अर्थवर्म में कोई भी मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती है। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में देखा हमने, एनिलिडा के बारे में। और एक बार समराइज वे में सब बातें आपको फिर से रिपीट करते हैं, आप हमारे साथ याद करते जाना, सब आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात किया था हमने, फाइलम का नाम है एनिलिडा, और फिर उसके बाद पहला कैरेक्टर लिया था इसमें कि हैबिटाट कौन सा होता है। हैबिटाट एक्वेटिक देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग, और कभी कभी पैरासिटिक भी देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिमेट्री की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। सेगमेंटेशन पहली बार पाया गया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, इसी वजह से एनिलिडा का नाम भी रखा गया है। अब अगले नंबर पर बात करते हैं सीलोम की, तो पहली बार ट्रू सीलोम पाई गई, मतलब बॉडी कैविटी की लाइनिंग मीजोडर्म से हुई थी, इसको बोला हमने सीलोम। फिर इसके बाद क्या चीज़, साइजोसिलिक होते हैं। बॉडी वॉल की बात करेंगे तो एपिडर्मिस, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर उसके बाद जो है मसल लेयर, मसल लेयर इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल पाई जाती है, जो किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में। अगर बात करें स्विमिंग की, नेरिस में कौन हेल्प करता है, तो लेटरल अपेंडेजेस, नाम क्या है इसका, पैरापोडिया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाएगा, पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड इस फाइलम में बनती नजर आएंगी। फिर अगले नंबर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये एब्सेंट होगा, लेकिन रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा देखने को मिलेगा। अब अगली बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। एक तो पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है और वो भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। पल्सेटाइल हार्ट होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाई जाती है, आरबीसी में नहीं, इस वजह से आरबीसी एब्सेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर पाया जाएगा।
जो एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करेगा। अगर एक्वेटिक फॉर्म्स है तो अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर होगा। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में, एक को बोलेंगे डायसियस, दूसरे को बोलेंगे मोनोइसियस। अगर डायसियस की बात करेंगे तो जैसे नेरिस हो गया। मोनोइसियस की बात करें हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं इसको, अर्थवर्म और लीच होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था, एक को बोला था नेरिस और एक को बोला था फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म, और अगले एग्जाम्पल को बोला था हेरोडेनेरिया मतलब ब्लड सकिंग लीच। लास्ट में हम यही आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो आपको सभी पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कमेंट करके आप बताओ। और अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।